बिहार में भाजपा सत्ता के शिखर पर है। भाजपा को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने वाले नेता आज पार्टी की धरोहर बन चुके हैं। विडंबना ये है कि पार्टी ने भी उन नेताओं को भुला दिया है। हम महसूस किए, माननीय अमित शाह जी को बोले थे एक बार जा करके, और राजीव प्रताप रूढ़ी साथ में थे। अब मैंने कहा था कि देखिए, आप लोग यहाँ से निर्णय करते हैं, वहाँ किसका दम है, वो भाजपा का दम है, लेकिन नेतृत्व को की कमी है। आज हम अपना चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते, बीजेपी को अपने स्वयं को लड़ना चाहिए। स्वयं लड़े, सब जगह लड़े, कोई दूसरा मदद नहीं करेगा हमको, ये बात जान लीजिए। और कभी भी भाजपा अपने सिद्धांत से हट जाएगी तो भाजपा की नहीं चलेगी। दूसरे दलों से जो आ रहे हैं उनको सोच समझ करके ले, लेकिन हम लोग अभी नेतृत्व में दखल नहीं दे रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, अपना करें, लेकिन सोच समझ करके करना चाहिए। प्रेम कुमार भी रहे, मिनिस्टर रहे, नंद किशोर भी रहे, सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन नेतृत्व नहीं बढ़ा। जो चीज़, क्योंकि हमारे जैसे कई पुराने नेता बाकी जिलों में भी बड़े हुए हैं, चुपचाप हैं। यही वजह है कि नेतृत्व नहीं बढ़ा, नेतृत्व को नहीं। हम समझौता कर लेते हैं, वो हमारे नेतृत्व को बढ़ने में बाधक है। वास्तविक स्थिति है कि ये जो एमएलए हैं, एमपी हैं, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है भारत के अंदर, जिसमें अच्छे खासी पैसा है। उसमें आप जाति का नेता बन जाइए, पैसा आपके पास है। हर राजनीतिक दल, आप उठा के राजनीतिक दल के नेताओं को देखिए ना, आज यहाँ है, कल वो दूसरे दल में चला जाता है, फिर वहां से बन करके आ जाता है। तो ये सबसे परिवर्तन नहीं होगा। राजनीति और आदर्श की बात करती है, जिसमें लोग खुद कहते हैं इसमें सब कुछ संभव है। इसका मतलब है कि इसका कोई सिद्धांत नहीं है। ये करेक्टर लेस जमात जो पॉलिटिक्स की है, जिसके अंदर कोई स्वयं की संस्कार नहीं है, मैं कहाँ जुड़ा रहा, ये सब याद करने से कोई फायदा नहीं है। बस मैं इतना जानता हूं कि हाँ, भगवान हमसे कोई गलती ना हो जाए। बाकी संगठन देखिए, संस्थाएं कोई परमानेंट चीज तो होती नहीं है। आज है, कल कोई दूसरी संस्था आ जाएगी, परसों तीसरी संस्था बनेगी। पृथ्वी तो हजारों वर्षों से चल रही है, तो हजारों संस्थाएं आई और गई। इसके अंदर आप जो रचनात्मक और जो इस मानवता के हित में, राष्ट्र के हित में जो है, उसमें आप क्या कर रहे हैं। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में थे, वहां भी हमने कुछ कोशिश की, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया। मुझे ध्यान में है कि रक्तदान, ये बीजेपी में शुरुआत जब मैं था तो मैंने शुरुआत कराया। वृक्षारोपण, ये मैंने शुरुआत किया यहाँ, कि भाई ये सब आप करिए। तो जितना हमसे बन पड़ता है अपना हमने किया, लेकिन मैं कोई अपने को मैं ही सब कुछ करूं, ये मेरी क्षमता भी नहीं थी। हाँ, जब तक था मैंने अपने से पॉजिटिव, रचनात्मक समाज संस्कार ये कैसे निर्माण हो, वहाँ कोशिश किया। लेकिन लगा कि ये इससे यहाँ मैं जो चाह रहा हूँ वो नहीं हो पा रहा है, तो मैं अलग होकर के भाजपा की राजनीति, हम तो भेजे गए थे, हम तो राजनीति में थे भी नहीं। हमको आरएसएस के प्रचारक के नाते 2001 में हमको भेजा गया, और 2006 में ही मैंने आरएसएस को कह दिया कि भाई हो गया। क्योंकि यहाँ पर जो सरकार थी, उस सरकार के अंदर परिवर्तन करना ये राजनीतिक क्षेत्र का उद्देश्य था। वो सब लोग करते थे राजनीति में, मैं तो कोई ये नहीं था मैं बाकी। लेकिन लगा कि उन लोगों का काम यही है, सरकार कैसे बदले, सरकार कैसे बने, सरकार कैसे चले, इस पर ज्यादा दिमाग उधर लग रहा था। तो हमको लगा कि भाई और भी कुछ काम है, ये भी समाज का करना चाहिए। तो हम अपना अलग होकर के अध्ययन करके और उसमें से जो कुछ रचनात्मक से हम लोगों को रिफ्लेक्शन बार बार दिख रहा है, चाहे चुनाव हो, चाहे मंत्रिमंडल में जगह की बात हो, चाहे एमएलसी के तौर पर कहीं संतुष्ट करने की बात हो। तो स्वाभाविक है कि जो कभी कद्दावर नेता हुआ करते थे भाजपा के, हरेंद्र प्रताप सिंह,
कभी कद्दावर नेता होते हुआ करते थे चंद्रमोहन राय, उनकी जगह पर कभी कद्दावर नेता इनके हुआ करते थे जिनको मंत्री पद में भी जगह नहीं दी गई। तो इनको किनारे करने की कोशिश की गई और किनारे कर करके और नए चेहरा को लाने की। तो स्वाभाविक है कि जब इनको कोई जिम्मेवारी नहीं मिलेगी, कोई इनको दायित्व नहीं मिलेगा, कोई पद नहीं मिलेगा, तो ये तो अपने को अलग थलग महसूस करेंगे। और जब अलग थलग महसूस करेंगे तो ये कहा जाएगा कि हाँ, भाजपा जो है अब वो सेकंड लाइन के नेता को आगे बढ़ा रही है और जो पहली जो श्रेणी के जो नेता हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अदृश्य होते जा रहे हैं या नेपथ्य में जा रहे हैं। तब और अब में जो आपने पूछा है, तो एक परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसा कह लीजिए कि किसी एक पार्टी में नहीं, बल्कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज में एक परिवर्तन आया। कई नई पार्टियां भी आई, लेकिन मूल रूप से जो पार्टी थी वो पहले एक मिशन के लिए होती थी। कांग्रेस भी इसी मिशन के लिए बनी, देश को आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस बनी। और भाजपा ने का जब इसके पहले जनसंघ की स्थापना हुई थी तो उसका भी एक मिशन था, एक स्वदेशी की भावना थी, एक अपने राष्ट्र की भावना थी और एक कांग्रेस के बाद का जो सीन और सिनेरियो हुआ था उसके अनुरूप बनी थी और एक कहीं ना कहीं एक अखंड भारत की योजना थी। तो एक मिशन समय के अनुसार परिवर्तित होते हुए फिर मिशन पॉलिटिकल पार्टी का तो एक अपना एजेंडा होता है, लेकिन बहुत हद तक आपने सही कहा, बहुत हद तक ये मिशन से प्रोफेशन बन गया। बिहार भाजपा में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत पार्टी को शिखर तक पहुंचाया है, लेकिन आज की तारीख में वो इतिहास बन चुके हैं। शीर्ष नेतृत्व ने भी उन्हें भुला दिया है। रंजीत, ईटीवी भारत।